ज्येष्ठ पूर्णिमा 11 अधिकांश उनके लोगों का मानना है कि उन्होंने अवतार लिया था, प्रकट हुए थे। यही बनारस में है, लहरतारा तालाब पर प्रकट हुए थे। अब स्थिति परिस्थिति जो भी जैसे हो, वो पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, नीरू नीमा ने उन्हें पाया और उठा करके ले गई अपने घर, उनका लालन पालन किया। लेकिन उनकी बातें, उनकी नीतियां, उनका विचार उस समय सदियों पहले जो स्थिति थी, परिस्थिति थी, उसमें जो उन्होंने कह दिया, वो आज की तारीख में भी अटूट सत्य है, अपनी जगह स्थिर है। सत्य इसी को कहते हैं। वो सत्य की परख थी उनको, और उन्होंने जो कुछ भी सोचा, जो कुछ भी लिखा, जो कुछ भी जिया, उसको उन्होंने उतार दिया। और अपनी आजीविका के लिए वो आजीवन हमेशा अपना कर्म करते रहे, बुनकरी का काम करते रहे और जनता के बीच संदेश देते रहे, प्रेम का, भाईचारे का, सौहार्द का। उस कबीरदास को आज हम याद करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आइए हम परिचय कराएं अपने दोनों साथियों से। एक साथी भारतीय जननाट्य संघ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं राकेश बेदा जी। राकेश बेदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे साथ प्रगतिशील लेखक संघ के उत्तर प्रदेश के महासचिव और वर्तमान साहित्य के संपादक डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी हैं। आपका भी डॉक्टर साहब। और संजय श्रीवास्तव जी खास करके उस धरती से आते हैं जहां पर कबीर दास जी प्रकट हुए थे, जहां उनका लालन पालन हुआ था, जहां से उन्होंने खड़ा होकर के कबीरा खड़ा बाजार में दोनों दल की खैर, तो वहां से उन्होंने संदेश दिया था सबके लिए भाईचारे का। और आज की तारीख में भी उनकी मूल गादी वहां है, उनकी स्मृतियां, उनके अनुयायी, उनके सारे लोग। लेकिन आज की तारीख में भी उनके अनुयायी, उनके सारे लोग वैसे ही जूझ रहे हैं, वैसे ही समाज में संघर्ष कर रहे हैं उस चीजों को लेकर के। तो उन्हीं चीज को आज हम याद करने के लिए, तो हम पहले चलेंगे संजय श्रीवास्तव जी के पास। संजय श्रीवास्तव जी, आज के समसामयिक दौर में आप कबीर दास जी को कैसे देखते हैं? उनकी रचनाओं को आप कैसे देखते हैं? कबीर जयंती के मौके पर आपने हमें याद किया, हम आभार व्यक्त करते हैं बहुजन संवाद का। और वास्तव में आज हम कबीर मठ में ही होते, लेकिन किन्हीं स्थितियों में वहां का आयोजन कुछ कारणों से स्पष्ट नहीं हुआ और वहां नहीं जा सके। तो मेरे मन में हमेशा सवाल उठता है, और मैं जब पढ़ता था तब भी वो सवाल आते थे। कबीर तो हम लोगों को कक्षा 5 से 4 से पढ़ाए गए और हमेशा पढ़े। उसमें एक वो आता है, ज्येष्ठ सुदी बरसाइत को पूरन मासी प्रकट भयो। तो वो पूरा पद ऐसे है, चंद्रवार एक ठाठ है, वो मेरे ख्याल से 1455 साल भय। ये तब जब कबीर ग्रंथावली लिखी गई थी, तो उसमें ये बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखा था। 1455 साल भय, चंद्रवार एक ठाठ है, ज्येष्ठ सुदी बरसाइत को पूरन मासी प्रकट भय। ये बड़ा इसमें कंट्राडिक्शन है कि जो बरसाइत है, ये बरसाइत कब है? तो बरसाइत ज्ञानी जो हैं, ज्योतिष के जानने वाले, वो लोग बताते हैं, कवि ग्रंथावली में इसका वर्णन है, विद्वानों के बीच इसमें मतभेद भी है। तो वो कहते हैं बरसाइत तो अमावस्या को पड़ती है, और ये कहते हैं कि ज्येष्ठ सुदी शुक्ल पक्ष में बरसाइत आएगी। तो शुक्ल पक्ष में बरसाइत आ रही है, और बरसाइत आती है तो अमावस्या में आती है। अब बरसाइत का मतलब है वट सावित्री, यह अपभ्रंश है उसका, वट सावित्री पूजा का ऐसा कुछ में है। महाभारत में इसकी कथा दी गई है। कबीर साहित्य के जो मर्मज्ञ विद्वान, उन लोगों ने इसके बारे में खूब किया है। लेकिन कबीर पंथियों में यह बरसाइत का दिन आज के दिन ये चलता है। आज ये उत्सव है, और बहुत बड़े पैमाने पर बनारस में 2 स्थान हैं। एक तो जहां जन्म हुआ था लहरतारा, और दूसरा जहां कबीर अपने बाकी जिंदगी रहे, वो एक बुनकर के रूप में जो उनको
बाकी जीवन उनका मिलता है वो कबीर चौरा में, जहाँ उन्होंने अपनी बातें कही। तो लहरतारा में अलग कबीर मठ है और यहाँ अलग है कबीर चौरा में, और दोनों जगह पर बड़ी संख्या में, मैंने कल भी देखा था, जा रहा था उधर, बड़ी तादाद में लोग आते हैं। कबीराज भी उसी प्रकार मान्य है, स्वीकार्य हैं। और हम लोग तो विरासत कबीर मानते हैं, हम लोग कबीर की विरासत के लोग हैं, हम लोग कबीर और प्रेमचंद की परंपरा के लोग हैं। पदचिन्ह कबीर राकेश जी जिसके सूत्रधार थे, तो कबीर ही हमारे लिए आज के इस दौर में सबसे बड़े आइकॉन हैं, सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। ये जो समय है और समय के साथ जो विडंबनाएं जुड़ी हुई हैं, और केवल यही नहीं है कि ये जो दौर है इसको कुछ ज्यादा रौरव, ज्यादा भीषण है, लेकिन एक चल रहा है जो भारत में आजादी के बाद से ही चल रहा है, और देश में दो संस्कृतियां जिस तरह आपस में लड़ती आई, कबीर के समय भी वैसी ही स्थिति थी, और वो दो हिंदू और मुसलमानों के बीच में। और उन्होंने कहा इन दोनों राह न पाई, हिंदुन की हिंदवाई देखी तुर्कन की तुर्काई। इतनी बेबाकी से बात कहने वाले कबीर सिकंदर लोदी के जमाने में थे। लोदी वंश का सिकंदर सुल्तान था, और उसके सख्त हुकूमत के दौरान कबीर को गिरफ्तार किया गया था, कहा जाता है, और बहुत कुछ हुआ उनके साथ। अब क्या क्या, लेकिन वो उससे डरे नहीं, भयभीत नहीं हुए, वो उसी कबीर चौरा में अपनी बात कहते रहे। तो कबीर एक साहसी व्यक्ति हैं, और इस प्रकार के साहसी हैं जैसा हजारों साल में संभव नहीं होता। कबीर जैसा कवि, मेरा अपना दावा है कि विश्व की किसी भाषा में इतना विद्रोही कवि, इतने विद्रोही तेवर का, सामाजिक चुनौतियों के सामने डटकर खड़ा होने वाला, अक्सर फक्कर तरीके से अपनी बात रखने वाला, अपनी बात को कविता में कहने वाला, क्लासिकल बातों को भी दरेरा देकर, जैसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, जहाँ जो बात उनकी कविता में सीधे नहीं आती उसे वे दरेरा देकर छूट देते हैं। तो कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। तो वो अपनी बात कहने के लिए, मैं पंथ निहार निहार जी बढ़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार, पढ़ा पढ़ा नहीं करना तो पढ़या कहने से कविता बनती, तो पढ़या लिख देंगे। जो कहना है उसके लिए भाषा को तोड़ना फोड़ना, ठूसना, अपनी बात को बेबाकी से दम से कहना, ये उनकी प्रवृत्ति थी, मूल प्रवृत्ति थी। वही उनका जीवन और वही उनका दर्शन था। कबीर को, उनके जीवन को हम देखें तो उनके समाज को देखें, कबीर एक अलग तरीके से खड़े होते हैं। कबीर को दर्शन में देखें, कबीर को भक्ति में देखें, वो उसी प्रकार दिखाई देते हैं। कबीर का जीवन कहीं फर्क नहीं है। लोगों ने बहुत सारी चीजें बताई, और कहते हैं कि वो रामानंद जी के शिष्य थे, यह भी पता नहीं चलता कि वो रामानंद जी के ही थे कि क्या थे। लेकिन उनके यहाँ वैष्णव और ये जो है निर्गुण पंथ, निर्गुण और सगुण की, वो निर्गुण कब माने जाते हैं, निर्गुण यहाँ उनकी गाय, उनके पदों को निर्गुण मान करके लोग गाते हैं, वो निर्गुण धारा के सबसे मजबूत स्तंभ है। लेकिन यह भी है कि उनकी कविता में वैष्णवों के साथ बड़ी सहमति है। उनके यहाँ वैष्णव प्रतीक आते हैं। ये सब कुछ एक समन्वय की धारा है। वो तुलसीदास की तरह का समन्वयवाद उनके यहाँ नहीं है। वो इसलिए कि उनके विचार और दर्शन में वह सगुण मत आया हुआ है। वो कहते हैं राम नाम का मरम है आना, वही नहीं है राम जिसको तुम लोग गा रहे हो। तो इस तरह के कबीर हैं जिनके यहाँ क्लासिकल वे में जाने पर उनकी शास्त्रीयता को, उनके ज्ञान को हम देख सकते हैं। उन्हें यह नहीं कहा जा सकता कि वो, बहुत सारे लोग कहते हैं कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर अशिक्षित थे, उन्हें संस्कृत वाणी, संस्कृत बुद्धि और संस्कृत हृदय का ज्ञान नहीं था। वे जनता को मूर्ख समझते थे और अपनी पंचमेल खिचड़ी से बातों को मनवाते थे। रिझाने की बात, किसी फकीर के लिए, किसी बेबाकी से अपनी बात कहने वाले कवि के लिए संस्कृत वाणी ये क्या है? संस्कृत बुद्धि,
कि संस्कृत वाणी और संस्कृत बुद्धि क्या चीज है। इसी बात पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या समाज में बेखौफ होकर के अपनी बात कहने के लिए, जो किसी को कुछ अपने सामने नहीं समझता, तो वितंडा का विरोध करता है, कर्मकांड का, पुनर्जन्म का, अंधविश्वास के हर उन सारी मान्यताओं का विरोध करने वाले को आप कहते हैं कि उसके पास संस्कृत वाणी, संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय का अभाव था। ये कहने वाला एक बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ है, हिंदी का बड़ा आलोचक है। तो एक हैरानी होती है। आज का समय इसी प्रकार का है जिसको वास्तव में किसी प्रकार से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह सुसंस्कृत है। अगर संस्कृत का सुसंस्कृत कल्चर से लिया जाए तो क्या आज जो जनता है अंधविश्वास में और ज्यादा डूबी हुई, विपथगामी, लक्ष्यहीन। हम लोग बार बार कहते हैं इन दोनों राह न पाई, खड़े हैं सब, इधर जाए कि उधर जाए, तो कुछ इधर चलते हैं, कुछ इधर चलते हैं और मारकाट करते हैं। आज तो वो दौर है कि कबीर होते तो क्या होता, यकीन नहीं होता कि कबीर जिंदा बच पाते। कबीर उस दौर में थे और उस दौर में लड़ रहे थे, फटकार रहे थे, हर चुनौती का जवाब दे रहे थे। उसी काशी में, उसी बनारस में खड़े थे जो प्रेमचंद जी ने कहा था कि यह शहर तो कदासत पसंदी का अड्डा है, रूढ़िवाद का अड्डा है। इस रूढ़वाद को चुनौती देने के लिए प्राचीन समय में तो बुद्ध आए, उन्होंने आना है जरूरी समझा। यहाँ कबीर भी खड़े हुए, एक पूरी विरासत है, एक पूरी परंपरा है। तो बनारस और हिंदुस्तान का जो पूरा एक मिजाज है, आज का जो समय और परिवेश है, इसके लिहाज से कबीर सबसे बड़े प्रकाश स्तंभ है, जिससे हम इस अंधेरे में रास्ता तलाशते हैं और उस पथ पर आगे बढ़ते हैं। उनकी विरासत पे चलने वालों की आज भी एक बड़ी तादाद है, जिस पर बड़े आंदोलन अपनी गति से चल रहे हैं। वे तमाम नौजवान, वे किसान, वे असहाय और बेबस लोग, वो बेरोजगार, वे सभी, और वे लेखक जो प्रतिरोध की संस्कृति के वाहक है, वे आज कबीर को ही अपना पाथेय मानते हुए, कबीर को ही अपना पथ प्रदर्शक मानते हुए, वो उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। कबीर सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत आज के समय के लिए है। हमारे संजय जी, अमूमन ये मान लिया जाता है कि जो हमारे पठनी कोर्स में अगर कोई कवि पढ़ाया जाने लगे, अगर कोई रचना लगाई जाने लगे, तो माना जाता है कि बहुत स्टैंडर्ड कवि हो गया। लेकिन असली जनकवि तो वो है कि उसकी कविताएं, उसकी रचनाओं का वो लेखक है, यह भी पता नहीं रहता है। तो ये कबीर दास जी तो हमारे यहाँ जन जन के ये दैनंदिन जीवन में है, उनके उनकी जीवन पद्धति के अंग हो गए हैं। ऐसी हालत में उनकी उन तमाम रचनाओं का आज कोई भी चीज हो अपना लोकोक्तियां बन गई है। उनकी तमाम पंक्तियां लोकोक्तियां बन गई हैं और वो हमें सतत रोशनी देने का काम करती हैं। ऐसी हालत में कबीर दास जी का, जबकि अभी आप देखिए कि कोर्स में अभी जो हमारी सरकार है अमूमन एक करती कि जो उसको जो लोग नहीं पसंद आते हैं उनको कोर्स से निकाल बाहर करो, कोर्स से निकाल बाहर करो। ऐसी हालत में कबीर आपको दास जी बताएं, को कोई जी मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। ये जो आप कह रहे हैं बात का, एक वो भी एक पुराना सिलसिला है। कबीर पढ़ाए भी जाते हैं, कबीर गाए भी जाते हैं और कबीर गाली गाए जाते हैं। यहाँ तक की स्थिति है। कबीर को न मानने के पीछे उनको ऐसा कर दिया गया कि जितनी अश्लीलताएं हैं उन्हीं के खाते में डाल दी गई, उन्हीं के नाम पे कर दी गई। ये हद हो गई। और कबीर को मानने वाले वो जो ब्राह्मणवादी परंपरा के लोग हैं, उन्होंने उनके नाम से गालियां पेश करके, और कबीरा और होली के समय गाना, तमाम गाली के साथ कबीरा सारा रारा, कबीरा सारा रारा, ये सब जो गाया गया और कबीर को ही गाया गया। कबीर के साथ कबीर के जो प्रेरक योगी, योग मत, इनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। कबीर पर सूफियों का प्रभाव है, कबीर पर योगियों का प्रभाव है, सिद्धों का प्रभाव है। ये सारी चीजें वो अपने समय और अपने पूर्ववर्ती लोगों से प्रेरित हैं, और जिन जिन प्रेरणाओं से आगे बढ़े हैं वो सब गाली खाते हैं। जोगी जोगी जी धीरे धीरे, जोगीरा सारा रारा,
कबीर को कबीर कबीर के साथ भी इसी तरह का है। तो कबीर पाठ्यक्रम में है तो लोक लाज बस है, कबीर मजबूरी नहीं है। कबीर हमारे जीवन में यही मान के चले जाते हैं कि वो अनपढ़ है, कबीर हमारे लिए प्रेरक नहीं है। लेकिन एक बड़ा समुदाय जो जन समुदाय है, जो अपने तरीके से समाज और संस्कृति के बारे में सोचता है, कबीर उसके लिए ग्राह्य है, उसके हृदय में है। और कबीर का कोई क्या विरोध करेगा। लेकिन कबीर आज ढाई आखर प्रेम की आज राकेश जी ने इप्टा की यात्रा चलाई, देश में लाखों लोग हमारी यात्रा के साथ उसके समर्थन में हुए। तो कबीर बीज मंत्र है इस काल खड़ में, एक ऐसा संकट बनकर खड़े हुए। तो उस पूरी परंपरा के साथ जब जब ऐसी स्थितियां आती हैं, कबीर ही सहायता करते हैं, कबीर से मदद की जाती। कबीर का सिद्धांत हमारे काम में आता है, कबीर की बातें हमारे काम की जनता के काम आती है। और जो वो करते हैं मोक्ष काम ही काफी है। तो उनके लिए होता है कि झीनी झीनी बनी चदरिया, और ये चदरिया वो भजन गाया गया, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये ज्यों की त्यों धर दीनी, वो भी गाते हैं। जसकी वो हाँ हाँ, जब की तरफ धर दीनी। और जिस तरह का हमको भगवान ने बना के भेजा था, हमने दास उनका ये सब वापस कर दिया। ये दा, सब वो लोग, दास वो भी उनको दास मानते कबीर हैं। जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। हाँ 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 जी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। तो ये जो है कबीर सबके लिए स्वीकार्य है, उन आस्थावादियों के लिए भी और उन अनास्थावादियों के लिए भी, उन नास्तिकों और आस्तिकों के बीच कबीर स्वीकार्य है। कबीर को न स्वीकार करने वाले, मुझे नहीं लगता, वो कुछ मतिभ्रम लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे कुछ कभी करते बनाने, जो पूरी तरह श्रम संस्कृति के विरोधी हैं। वे लोग जो समाज में एक तरह का जो मुनाफाखोर तबका है, जो जो वो समाज जो शोषक तबका है, वही कबीर का विरोध कर सकता है। लेकिन उसके पास भी अकल नहीं है कबीर का विरोध करे। तो कबीर किसी के विरोध से मरने वाले नहीं है। हम न मरब मरी है संसारा, हमको मेरा गिराओ जियावन हारा, कबीर खुद कह गए। तो कबीर के साथ जितना कुछ हो सकता है, वो पूरी जनता के बीच रमे बसे हुए हैं। और इतिहास में हर तरह के समय आते हैं, और ये जो समय आया है ये भी आगे अपनी दास्तान के साथ कहीं दर्ज होगा, तो वहां भी पता लगेगा कि लोग कबीर का दामन थाम के चल रहे थे। आज आप चल रहे हैं, आज यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ यात्राएं निकाली गई, इफ्ता की यात्राएं तो कबीर का दामन लेकर के निकाली गई। यह भी कभी दर्ज होगा, हम नहीं होंगे लेकिन हमारी बातें तो होंगी। तो कबीर एक ऐसा प्रकाश स्तंभ में बार बार कहता हूँ, कबीर के रूप में है। और बाकी की किसी आलोचना या विद्वान की ओर से ये नहीं आया कि वो प्रकट हुए, ये कबीर पंथियों ने ऐसा किया है। तो उन्होंने ये सब माना नहीं। और कबीर भक्तों के द्वारा ऐसे श्रद्धेय हो गए, उनकी भी मूर्ति, उन अभी कबीर मठ से माला चोरी की कुछ साल पहले घटना हुई थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा अखबार में, उनके हाथ में तुलसी की माला थी। तो आप जो कह रहे हैं राकेश जी, ये बात वही है। आप वर्धा यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार थे, और मुझे वहां जाने का एक बार मौका मिला, तो रेलवे स्टेशन पर गांधी जी की एक विराम मूर्ति है, उनके हाथ में माला थी, उनके हाथ में भी तुलसी की माला दिखाई गई, गांधी के हाथ में, और कबीर के हाथ में माला दिखा दी गई। तो ये इस तरह के जो लोग हैं काम करते रहते हैं, कुछ इस तरह का प्रक्षिप्त कथानक बुनते हैं कि चरित्र उनके अनुकूल गढ़ लिया जाए और उनके अनुसार उनका संदेश जाए। तो आज का ये समय ऐसे ही जी प्रेरक शक्तियों से आगे बढ़ता है, हम सब बातों को लेकर ही जी चलते संजय, हैं। कबीर